स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, आज रोजगार विद अंकित भाटी सर की जो नई बुक आई है एसएससी जीडी 2022 के लिए जबरदस्त तरीके से तैयार होके आई है और इसका जो मैंने कंटेंट चेक किया है बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट है। शायद ये रोजगार विद अंकित भाटी क्लास में भी उतना नहीं मिल सकता जितना सही इन्होंने किताब में कंटेंट दे दिया है, क्योंकि किताब में छापना होता है। तो कंटेंट बहुत जबरदस्त है दोस्त, और उस कंटेंट का मैं मतलब किताब का वीडियो लेकर आया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि इस पूरी बुक का 282 पेज का बुक है। और मैं बताना चाहूंगा पूरे 282 पेज, आपको लग रहा है 282 केवल पेज है, बाकी क्वेश्चंस वैसे नहीं है, बट हाँ इससे बाहर कुछ भी जीएस नहीं आ सकता। और मैं बताना चाहूंगा जब भी किसी पेपर में समय कम होता है तो जीएस का महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए समय कम दिया गया इस पेपर में, भले ही क्वेश्चंस कम किए गए लेकिन समय भी कम कर दिया गया है। तो इसलिए आपको जीएस पर जरूर कमांड बनाना होगा और समय का नुकसान ना करते हुए इससे पहले मैं बताना चाहूंगा 25 क्वेश्चनों की सीरीज में प्रदान कर चुका हूं जो कि इसी किताब का थी, ठीक है। इसलिए मैंने उसको डाला था ताकि आप लोग जान सके सही तरीके से किताब के बारे में। तो उसको अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस हैं, टॉप 100 क्वेश्चंस, ठीक है। पूरा का पूरा किताब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले इस टॉप 100 क्वेश्चंस पर बात करते हैं। बात करें राजा मानसिंह तोमर ने, ये पेपर आया 4/12/2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। राजा मानसिंह तोमर ने पर शासन किया था, तो किस पर शासन किया था? ग्वालियर पर शासन किया था। और ग्वालियर कहां पर स्थित है माय डियर फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से, अब पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, व्याख्या आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चंस बना, अगली बार दूसरा बन जाएगा। बात करें राजा मानसिंह ग्वालियर के तोमर वंश के राजपूत के राजा थे। तो किस वंश के थे? तोमर वंश के थे। इन्होंने 1486 पर सिंहासन पर प्राप्त किया था। कब किया था? 1486 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण, अगर बीकानेर पर राज करने की बात करें तो राय सिंह ने किया था। अगर मैसूर की बात करें तो मैसूर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किया था। किसने किया था माय डियर फ्रेंड्स? टीपू सुल्तान ने किया था। चलिए हम 29 नंबर, मतलब इससे पहले 27 क्वेश्चन कराए थे, 28वें क्वेश्चन से हमने शुरू किया है और टोटल 100 क्वेश्चन आज होंगे। तो सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1875 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी माय डियर फ्रेंड? तो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं एक बार जबरदस्त तरीके से। चलिए अब बात करते हैं दोस्त, ठीक है। बात करें सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत 1885 में की गई। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, साथ सहयोग के पक्ष में था। चलिए बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगर खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में हुई। अगर बात करें खुदाई खिदमतगार, ठीक है, यह आंदोलन कब हुआ? तो इसकी बात करें तो 1930 के अंदर हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्त। आपको व्याख्या को जरूर देखना है, क्योंकि बिना व्याख्या के क्वेश्चंस को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अगला पूछा गया 30 नंबर क्वेश्चन है कि खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? भाई खान अब्दुल गफ्फार खान निम्न में से किस क्षेत्र में पश्तून के नेता थे? तो किस अगर बात करें तो भैया उत्तर पश्चिम प्रांत के नेता थे। 4/12/2021 को यह भी पूछा गया सेकंड शिफ्ट में। चलिए दोस्त अब बात करते हैं तो क्या अगले इसके व्याख्या पर बात करते हैं, और व्याख्या आपको ज्यादा जरूरी है देखना। चलिए बात करते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। उन्होंने सन 1930 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन की स्थापना की थी। तो अगर पूछे कि खुदाई खिदमतगार जो संगठन है इसकी स्थापना किसने की? अब्दुल गफ्फार ने की। इनका नाम सीमांत गांधी है। संगठन की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नेता थे, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के क्या थे? नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त।
चलिए दोस्त 31 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और 31 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर 31 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपद में से एक नहीं है। तो भैया मैं बता दूं, कामरूप आप नहीं पढ़ेंगे। 4/12/2021 सेकंड शिफ्ट का ये भी पेपर है, तो कामरूप नहीं था। अब व्याख्या की बात करें तो 16 महाजनपद आप देख सकते हैं। अंग थे, मगध थे, काशी थे, वैश्य थे, वज्जी था, कौशल था, अवंती था, मल्ल था, पंचाल था, चैदी था, कुरु था, मत्स्य था, कंबोज था, सूरसेन थे, अस्मक थे और गंधार थे। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उनकी राजधानी आपको जरूर याद कर लेनी है। 32 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चंस की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस एक स्थल को महास्नानागार की खोज की गई थी। माने मतलब इसका यह हुआ कि किस स्थल पर जो महान स्नानागार प्राप्त हुआ था, तो यह मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अब देखिए दोस्त, मैं बताना चाहूंगा व्याख्या में सब कुछ हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मोहन जोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ, तो भाई नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, 3 मुख वाले देवता की। ठीक है, और बात करें महान स्नानागार प्राप्त हो, ये दोनों चीजें कहां से प्राप्त हुई, तो ये मोहन जोदड़ो से। अगर कालीबंगा की बात करें तो जुते हुए खेत प्राप्त हुए, अग्नि पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पूछ सकता है अगली बार कि अग्नि पूजा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, कालीबंगा। और कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में स्थित है। अगर लोथल की बात करें तो चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल से मिला है, और बंदरगाह भी था लोथल में, जो कि अभी इस समय कहां स्थित है, लोथल गुजरात के अंदर। अगर बनवाली से बात करें तो मिट्टी से बना हल प्राप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जबरदस्त 33 नंबर क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा दोस्त। 33 नंबर क्वेश्चंस में लिखा गया है कि अपने 5 वर्षीय पुत्र और बी नारायण की ओर से शासन, ठीक है, शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी। ठीक है, तो ये गोंड जनजाति से संबंधित है। जीएस का अंदाजा लग रहा होगा। और जो लोग रीजनिंग में बता रहे हैं कि मैं 20 में 20 मारूंगा, भाई मैं बता दूं ना, शिफ्ट प्रीवियस ईयर का केवल तुम शिफ्ट सॉल्व करो। ठीक है, मैंने तो पेपर सॉल्व करा है, उसको आप देख लीजिए एक बार। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना, 3 क्वेश्चन की वो तुम्हारे कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे तुमको सॉल्व करने में, तुम्हारा दिमाग का दही हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं कि तुम नहीं लगा पाओगे, लेकिन कम से कम 10 मिनट, और 10 मिनट तुमने लगा दिया उस 30 क्वेश्चन में, तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ठीक, तो रानी दुर्गावती की बात करें 1524 से 1564 में मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया, जिसका केंद्र था जबलपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गोंड जनजाति से बिलोंग करती थी। अब अगला क्वेश्चन जबरदस्त पूछा गया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था। तो 1765 ईस्वी में। बात करें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत दीवान 1765 को नियुक्त किया। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला को पराजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि बाबर ने निम्न में से किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर, ठीक है, आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगर बात करें इस युद्ध में क्या हुआ, ठीक है, इब्राहिम लोदी जो कि अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, हार गया। ठीक है, तो बात करें 1526 में दिल्ली सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। बाबर द्वारा युद्ध की बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। अगर खनवा की बात करें तो 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इस युद्ध को जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगर चंदेरी की युद्ध की बात करें 1528 ईस्वी में, तो पानी मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, क्या चंदेरी का 1528 में। अगर घाघरा की बात करें तो अफगान के बीच में हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, किसमें हुआ था, 1529 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त तरीके से 36 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगला क्वेश्चंस की मौर्य साम्राज्य, ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स कि मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था। तो कर का नाम था यात्रा वेतन। क्या था, यात्रा वेतन। जो मौर्य साम्राज्य में कर था उसका नाम था, मतलब जो यात्रा करते थे तीर्थ यात्री, तो उसको यात्रा वेतन कहा जाता था। ठीक है, मौर्य राजवंश में शायद 137 वर्षों तक भारत पर शासन किया है। कितने वर्ष तक दोस्तों, चलिए व्याख्या पर हम बात कर लेते हैं।
बात करें मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, उसका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। बात करें मौर्य में तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाले कर को यात्रा वेतन कहते थे। मौर्य ने कितने वंश 137 वर्ष तक शासन किया है। अगर बात करें चाणक्य, चंद्रगुप्त या कौटिल्य के दरबार के मंत्री थे, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक कर लगाया गया था जिसका नाम क्या था? खराज कर। तो ये किसान की उपज के लगभग कितने परसेंट पर? तो 50% के हिस्से के बराबर होता था, इतना कर था। ये भी 6/12/2021 को थर्ड शिफ्ट में आया है। चलिए हम इसके बात कर लेते हैं। बात करें अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहली तो बात करें, ठीक है, तो खिलजी वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश का दूसरा शासक था। पहला था जलालुद्दीन खिलजी। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में नगद वेतन, सेना की हुलिया, ये सब मतलब सेना संबंधी सुधार बहुत ज्यादा किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया था, तो इसकी जगह पे भरना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 1885। ठीक है, क्या हो जाएगा? इससे पहले जो क्वेश्चन था उसका 1885 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बाबर ने निम्न में से किस वर्ष दिल्ली सुल्तान को हराकर दिल्ली के पर कब्जा कर लिया था? तो ये आपको मैं करा चुका हूं कि 1526 ईस्वी में। इस बार पूछा किस शासकों ने 1526 ईस्वी में, इस चीज को तो मैं करा चुका हूं। ठीक है, 36, 37, 38 करा चुका हूं। चलिए इधर की बात कर लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस का आंसर था ना, इसको उधर का हो गया था, इधर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कराना था। तो अगर बात करें कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में, इसके संस्थापक सदस्यों में A.O. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी शामिल थे। अगर बात करते हैं पॉइंट्स पर, अब हम बात कर लेते हैं। द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता 1886 में कलकत्ता में हुआ और इसके दादा भाई नौरोजी थे। अगर तृतीय अधिवेशन की बात करें तो मद्रास के अंदर हुआ और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयबसी। अगर बात करें पहले गैर भारतीय जो बने वो जारजूल बने, कब बने भाई? इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के अंदर। अगर पूछे कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम थे। ठीक है, और अगर पूछे महिला अध्यक्ष पहली कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, 1917 ईस्वी में बनी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले दोस्त कि पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपकी सरोजनी नायडू थी। चलिए, जो कि 1925 में बनी। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो उद्धारक, बल्कि द्रविड़ का होता है, बेसर होता है और नागर, ये 3 होते हैं। बात करते हैं भारत में मंदिर स्थापित कला की प्रमुख शैलियां होती हैं, द्रविड़, नागर और बेसर होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछा गया कि हड़प्पा स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो रंगपुर कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अगर बात करें हड़प्पा कालीन, रंगपुर भारत के गुजरात में स्थित है। कालीबंगन मैंने अभी इससे पहले बताया राजस्थान के अंदर। अगर बनवाली की बात करें तो हरियाणा के अंदर, और धौलावीरा की बात करें तो गुजरात के अंदर स्थित है। अभी धौलावीरा जल्दी में ही का यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल हुआ है। 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? तो भाई अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। 7/12/2021 का पेपर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए, अगर जबरदस्त मजा आ रहा हो तो एक बार चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब जबरदस्त तरीके से कर दीजिए। ठीक है, और जहां सुई काम आ जा रही वहां भाले का प्रयोग मत कीजिए। यूट्यूब पर जो तुम 4-4 घंटे क्लास लेते हो ना, समय तुम्हारा 5 घंटे जा रहा है और तुम जान पा रहे हो 20%। ठीक है, तो उसको छोड़ दो। सिलेक्शन लेना है तो जबरदस्त तरीके से किताबों का सहारा लीजिए और किताबों के साथ साथ कम समय में ज्यादा जानकारी को लेने का प्रयास कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। सबसे पहले क्यों हुआ था? इसका कारण था भैया सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। ठीक है, उस समय एक एक्ट आया था, उस एक्ट का आपको नाम बताना, जिसको रोलेट एक्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रोलेट एक्ट कहा जाता था। और गांधी जी ने उसको क्या कहा? काला कानून कहा था। इस एक्ट का मतलब था कोई गवाही वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके ऊपर शक उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ना कोर्ट, ना गवाही, ना जज, कुछ भी नहीं होता था। चलिए, तो डॉक्टर साहब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा में जनरल डायल ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि
वापस कर दी। और जमानलाल बजाज ने किसकी? राय बहादुर की। और टैगोर जी ने किसकी उपाधि धारण की थी? टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, या नाइटहुड जिसको कहते हैं। अब समझिए, सबसे बड़ी चीज तो ये हो जाती कि ये चीजें इन्होंने की, क्या क्या वापस की। सबसे पहले अगर आप पढ़ते हैं, वाकई में अगर आप जीएस पढ़ते हैं, तो ये बताइए कि गांधी जी को कैसरिये हिंद की उपाधि कब मिली थी? जरूरी ये क्वेश्चन बनता। तो भैया ये मिला था इनको कब? ये 1914 से 1900 कहां तक चला था? 18 तक जब आपका द्वितीय, तो इनको 15 में ही मिला था, 1915 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि ये भारत के लोगों को प्रेरित कर रहे थे अंग्रेजों की सेना में शामिल होने के लिए। तो इसलिए इन्होंने, अंग्रेजों ने इनको क्या दे दिया? एक झुंझुना दे दिया था, ताकि इसको गांधी जी क्या करें? अपने पास रखे रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं जबरदस्त तरीके से। 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ जबरदस्त तरीके से, और दिख रहा होगा हौज-ए सुल्तानी। क्या होता? हौज-ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था। किसका भैया? हौज-ए सुल्तानी एक जलाशय था। ठीक है, हौज, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हौज-ए सुल्तानी क्या था भाई? तो हौज-ए सुल्तानी एक जलाशय था। क्या था? एक जलाशय था। चलिए भाई, क्या था? एक जलाशय था। चलिए अब हम पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अब देखिए पूरा का पूरा हौज-ए सुल्तानी, देखिए हौज-ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। अगर बात करें गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है भाई? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तुर्कान ये चिहलगानी जो 40 गुलामों का सरदार का संगठन था, इल्तुतमिश ने बनवाया था। नष्ट किसने करवाया था? तो बलबन ने कराया था। दिल्ली का कुतुल उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऐबक के द्वारा कराया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। दारा सिकोह के अगर बात करें, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? तो दारा सिकोह के पिता का नाम था शाहजहां। और शाहजहां की अगर बात करें, दारा सिकोह जो था वो किसका भाई था? ठीक है, तो औरंगजेब का भाई था। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम पॉइंट्स पर बात करते हैं, समय का नुकसान ना करते हुए। अगर हम बात करें, दारा सिकोह के पिता का नाम शाहजहां था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोह, शाह शुजा और आपका मुराद बख्श। कितने पुत्र थे? शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा सिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करें कि 1658 ईस्वी में दारा और औरंगजेब के बीच, ठीक है, धर्मट का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में दारा क्या हुआ? पराजय हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ठीक है, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया? तो नंद वंश। हसीन माशुका साथ। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शशनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। तो हसीन माशुका साथ, ऐसे करके आपको याद करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश, वो चीज़ें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, धनानंद को पराजित करके। अगर बात करें तो ये देखिए, हर्यक वंश हो गया पहला, हसीन, फिर सी आ गया ना, तो शिशुनाग, फिर ना नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश। ठीक है, और सबके आपको क्या होना चाहिए? संस्थापक भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, इसलिए संस्थापक नहीं बता रहा हूँ। अगर बात करें वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के संप्रदाय से है, तो कपिल का सांख्या दर्शन के। योग की अगर बात करें तो पतंजलि हो जाएंगे। चलिए हम कर लेते हैं। हाँ, ये एक ना एक क्वेश्चन बन जाता है। योग की पतंजलि हो जाएंगे। अगर न्याय की बात करें तो गौतम हो जाएंगे। पूर्व मीमांसा के हो जाएंगे जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बद्रीनारायण हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की हम तरफ बात कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन आपका आ चुका है 46 नंबर। बात करें, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नए जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो अकबर के द्वारा दीन ए इलाही चलाया गया था। 7/12/2021 को एक क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब सबसे बढ़िया चीज जो इसका है व्याख्या। अकबर ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म शुरुआत की। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें भाई, तो 1582 में स्थापित इस धर्म से सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू शासक जो था, ठीक है, वो था राजा बीरबल। चलिए दोस्त, मैं बताना चाहूंगा, मैं लाया था आपके लिए 100 क्वेश्चन, लेकिन क्या करूं, वीडियो लंबी हो जा रही है और मैं नहीं चाहता। देखिए आपके लिए भी सही नहीं पड़ेगा ना कि एक साथ ज़्यादा बड़ा वीडियो कर दिया जाए। तो 20-20 मिनट करके आप पढ़िए और 25 क्वेश्चन बस जल्दी आपका क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें, लॉर्ड रिपिन और हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी?
तो 1882 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगर बात करें लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में की गई। इस कमीशन का वास्तविक नाम भारतीय शिक्षा आयोग था। हंटर जो समिति थी इसकी स्थापना किसने की? सबसे पहले तो जानना है आपको, लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। विलियम हंटर, अगर लेकिन इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था विलियम हंटर। चलिए अब हम बात करते हैं रिपन द्वारा भाई क्या क्या कराया गया और भी कार्य हम देख लेते हैं। अगर बात करें कि 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। 1882 में इसी के कार्यकाल में प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चंस की तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1605 ईस्वी में हुआ था। अब बात कर लेते हैं व्याख्या पर जबरदस्त तरीके से। अगर बात करें मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? जलाल था। राज्याभिषेक क्या हुआ भाई? 1556 ईस्वी में पंजाब के कलनौर में स्थान पर हुआ था। चलिए अब हम 49 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। और 49 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ का किला स्थित है? तो नाहरगढ़ का किला राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। अब कुछ हम और भी किलों की बात कर लेते हैं। अगर गोलकुंडा किला की बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर, अगर कांगड़ा किला की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर, अगर बात करें पनहाल किला की तो कोल्हापुर के अंदर, और अगर बात करें अंबर किला की तो राजस्थान के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं दोस्तों और जबरदस्त तरीके से कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था भाई? और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं दोस्त। 21 मिनट हो चुके हैं और शायद आपको जबरदस्त तरीके समझ में आ गया होगा। और मैं बताना चाहूँगा थोड़ा स्पीड को आप स्लो करके या बढ़ा के आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ से फास्ट करूँगा दोस्त क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा। तो स्वतंत्र अगर बात करें, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। और मारो फिरंगियों को किसने दिया? मंगल पांडे ने। संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। मतलब जीएस का गयो, जीएस तो गयो, धुआं धुआं हो गया जीएस का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है, मैग्नेथिस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। क्या था? इंडिका था। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्त। अब बात कर लेते हैं भैया, नेचुरल हिस्ट्री किसकी थी? प्लिनी की पुस्तक थी। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? चाणक्य की पुस्तक थी। और बात करते हैं पेपरलस, ठीक है, पेपरलस ऑफ द एंथ्रेसियन सी, तो ये विलियम एच स्कॉप की थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई? जबरदस्त क्वेश्चंस आ चुका, अगर पता है तो जरूर बताइएगा। तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई ये पूछा है। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुई? तो जबरदस्त तरीके से बात करें, पानीपत की लड़ाई जो हुई तो ये किसके किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच में हुई थी। किसके किसके बीच में दोस्त? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच में। अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 56, और प्लासी का युद्ध बात करें 1757 में, और बक्सर की युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में। अगर कॉपी है ना तो कॉपी में नोट करते रहिए। जो तुम ये देख रहे हो नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो दोस्त। मैं बताना चाहूँगा नोट्स बनाते रहो जबरदस्त तरीके से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा एनालिसिस जरूर देखिए। स्थापत्य कला एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश होता है। उसको क्या कहते हैं? जिसमें दोनों शैली पाई जाएगी। तो इसकी व्याख्या जबरदस्त दिया, प्रशस्ति दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसको बेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसर कहते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। 1722 ईस्वी में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जय सिंह की को दी गई थी। जय सिंह ने मुगल साम्राज्य के एक जागीरदार के रूप में कार्य किया था। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उन्हें सवाई की उपाधि दी गई थी। तो सवाई राजा जय सिंह को किसकी सवाई की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था और उसने अपनी क्या करी? राजधानी आगरा स्थानांतरित की थी। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में
निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले सदस्य बने थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। सन जरूरी है आपके लिए, तो सन क्या था भाई? 1870 में भारतीय लोक सेवा आयोग के पहले जो बात करें चुने गए थे सदस्य बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे भाई? बड़े भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। वारेन हेस्टिंग ने सिविल सेवा की नींव रखी थी, तो सिविल सेवा की नींव किसने रखी? वारेन हेस्टिंग ने रखी थी। कॉर्नवालिस ने इसको क्या किया? आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस ही भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तो भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे मानते हैं? तो भैया मानते तो हैं कॉर्नवालिस को, लेकिन नींव किसने रखी? वारेन हेस्टिंग ने रखी। चलिए अगर बात करें 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में फैला था। तो भैया किस एरिया? आंध्र प्रदेश के गुडेम में फैला हुआ था। कहां पर फैला हुआ था? गुडेम में फैला हुआ था। यह आंदोलन तो तुमने सुना ही नहीं होगा, मतलब लूसेंट क्षेत्र में। बात करें 1920 के दशक के शुरुआत में आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया, जिसे गुडेम विद्रोह के नाम से जाना जाता था। तो इस विद्रोह को गुडेम विद्रोह भी कहते थे। गुडेम विद्रोह के नेता कौन थे? अल्लूरी सीतारमन राजू। और अभी मैंने करंट अफेयर्स में तुमको पढ़ाया, करंट अफेयर्स को पढ़ाया मैंने ना, कि इनकी 100 फुट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई। क्या बनाई गई? देखिए करंट को भी मेंटेन्स करिए बाबू। अगर बात करें 1920 के दशक में शुरुआत आंध्र प्रदेश में क्या चालू हुआ? तो गुडेम पहाड़ियों में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन चालू हुआ था, जिसको गुडेम विद्रोह के नाम से जाना जाता। तो गुडेम विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सबसे पहले आंध्र प्रदेश। अगर बात करें नेता कौन थे इसके? अल्लूरी सीतारमन राजू। और इनकी कितनी ऊंची प्रतिमा बनाई गई? 100 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई। कहां बनी गई? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर तुमसे पूछ ले जबरदस्त तरीके से, अगर धुआं हो रहा है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो एक बार, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछ लेना कि अल्लूरी सीतारमन राजू की जो प्रतिमा, इसका बात करें उद्घाटन अनावरण किसने किया? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अब करते हैं जबरदस्त तरीके से बात, ठीक है। मतलब मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य द इंटेक्टेड पोल पड़ा, तो वेनिस का खिलाड़ी था। कहां का था? वेनिस का खिलाड़ी था। 9/12/2021 में सेम हूबहू क्वेश्चंस छपे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए अब खेल यहां से शुरू होता, मतलब इनको कट्टा बिट्टी कर दीजिए। इब्न बतूता कहां से आया था माय डियर फ्रेंड्स? मोरक्को से आया था। अगर फाहियान की बात करें तो चीन से आया था। भैया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अगर मैग्नास्थनीज की बात करें तो यूनानी था। अगर अलबरूनी की बात करें तो कहां से आया था? गजनी से आया था। किसके साथ? तो ये मोहम्मद गजनबी के साथ, अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदोशी, ठीक है। 4 लोग आए थे। चलिए बात करते हैं अब हम जबरदस्त तरीके से। धुआं निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित नहीं? तो आयुर्वेद नहीं होता, आयुर्वेद नहीं होता है। आयुर्वेद किसका है? तो आयुर्वेद होता है भैया, अगर बात करें तो ये होता ही नहीं, ऋग्वेद का उपवेद नहीं। ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। वेद की बात करें और उपवेद की बात करें, यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त तरीके से 61 नंबर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। चोल शिलालेख में विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि क्या कही जाती थी? यानी जो चोल शिलालेख थे उसमें क्या लिखा है कि अगर वो विद्या के लिए भूमि को दे दें तो उसको साला भोग कहते थे। अगर कोई चोल साम्राज्य का राजा दे रहा है भूमि, किस लिए माय डियर फ्रेंड्स? पढ़ने के लिए, विद्यापीठ के लिए, तो उसको साला भोग के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें, ठीक है, त्रिनम मठ कनी, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। अगर बात करें बेलन नवगाई, ठीक है, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था। और पल्ली छद्दम किसे कहते थे? जैन संस्थान में दान की गई भूमि को कहते थे। मतलब जबरदस्त तरीके से। अब बात करते हैं दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में? तुमसे तो ये गलत ना हो, ठीक है, तुमसे तो ये गलत ना हो, मतलब बोले तो राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
तो क्या हो जाएगा, राजस्थान में महाउत्सव गूंजा। ठीक है, राजस्थान में महाउत्सव, तो राजस्थान हो गया, महा से हो जाएगा महाराष्ट्र और उत्सव से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान में महाउत्सव गूंजा, उत्सव से उत्तर प्रदेश। ठीक है, और अगर बात करें, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये दोस्त हमने कहा था कि व्याख्या जरूर देख लीजिएगा, कुछ भी मत देखो, व्याख्या जरूर देख लेना। बात करें दिलवाड़ा का तो काम खत्म, तुमने द एंड किया। आप पूछ रहा है मांडव पहाड़ियां कहां पर स्थित, भाई गुजरात के अंदर। अगर सद्भावना शिखर की बात करें मध्य प्रदेश और जरगा की बात करें तो राजस्थान के अंदर स्थित है। ये आ गया हिस्ट्री से, मतलब हिस्ट्री तो भी कराया जा रहा है। 712 ईस्वी में पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व, तो पहला अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था इसका, मोहम्मद बिन कासिम था पहला आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी। चलिए जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। 712 में हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। अब इसके बारे में तो नहीं, उस समय वहां का शासक कौन था, यानी भारत का शासक, सिंध का शासक था दाहिर, जो कि अंतिम हिंदू शासक माना जाता है। चलिए अब क्वेश्चंस पर बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा के रूप में वर्णित किया गया था, तो इसको क्या कहा जाता था, भारतीय अशांति का जनक कहते थे। ठीक है, जो कहा था उन्होंने कहा था भारतीय अशांति का क्या है, जनक है। ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल। अगर बात करें वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा भाई, तो भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, अगर बात करते शांति प्रिय व्यक्ति किसको कहा जाता था, लाल बहादुर शास्त्री को। क्रांतिकारी विचारकों का जनक किसे कहा जाता था, बिपिन चंद्र पाल को। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता, या ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। चलिए जबरदस्त तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल की दीवान किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित हो गई, तो जब सिराजुद्दौला वाला मामला चलेगा या तो 64 वाला मामला चलेगा। चलिए 10/12/2021 को अगले पर बात कर लेते। लो भाई जबरदस्त तरीके, तो 1765 ईस्वी वही 64 बक्सर का युद्ध हुआ, मामला खत्म। तो बात करें 1764 बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब के पराजित हो जाने के कारण कंपनी ने इलाहाबाद के समवर्ती क्षेत्रों पर क्या कर दिया, तुरंत मार दिया कब्जा। ठीक है, ताला मार दिया, कब्जा कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 66 नंबर, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन, ठीक है, नमक आंदोलन यानी साल्ट मार्च की बात करें, शुरुआत कहां से की, साबरमती आश्रम ने से की थी। अब बात करते हैं जबरदस्त तरीके से, गांधी जी ने नमक आंदोलन की शुरुआत साबरमती आश्रम से की। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कितने लोग समर्थक की संख्या थी, 79, मतलब 79, मतलब समर्थकों के साथ कहां निकले भैया, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए इन्होंने प्रस्थान कर दिया। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो कितने दिन तक चले, 24 दिन के अंदर पहुंच गए दांडी, और नमक कानून तोड़ने के बाद भैया सबने आज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सबसे पहले नमक आंदोलन चला, फिर आपका क्या चला, सबने आज्ञा आंदोलन चला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त दिख रहे हुए। अगर बात करें निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार बनाई, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा माय डियर फ्रेंड्स, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया। अगर चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए अब बात करते हैं जबरदस्त तरीके से कि बात करें मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुबी शाही वंश का 5वां सुल्तान था। हैदराबाद शहर की नींव भी इसने रखी थी। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी, तो इसका आगे आंसर मिलेगा 68 नंबर का। चलिए दोस्त तो बात करते हैं कब मिला था भाई, 1958 में। अशोक ने कंधार के अभिलेखों की खोज 1958 ईस्वी में की गई थी, या द्वीपापी रॉक शिलालेख कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो बेट्टी शासकों द्वारा, ठीक है, बेट्टी शासकों द्वारा जबरन शर्म के रूप में एकत्रित किया गया कर कहलाता था चोल। ठीक है, ये क्या कहलाता, बेट्टी शासकों द्वारा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया, प्लासी की लड़ाई के बाद। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों के बीच में हुई थी, लेकिन अंग्रेज का नेतृत्व कौन करेगा, रॉबर्ट क्लाइव दिख रहा होगा, बताने की जरूरी नहीं है। 23 जून 1770
को। बात करते हैं अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था, मतलब ये भी याद करो यार, जब मृत्यु जहाँ होगी वहीं तो देंगे, खुशी नगर में दिया था। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलो दोस्त व्याख्या को जरूर देख लिए। प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, जिसको क्या कहा गया, इनके बोध में कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया माय डियर फ्रेंड्स, धर्म चक्र परिवर्तन। और जहां इनकी मृत्यु हुई मतलब शहीद हुए उसको कहा गया महापरिनिर्वाण, मतलब खुशी नगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और 3 रत्न क्या क्या है इसके, तो बुद्ध हैं, धम्म है और संघ है। क्या है, बुद्ध धर्म और धम्म और संघ, इनके 3 रत्न हैं। 3 रत्न क्या क्या है, बुद्ध धर्म और संघ। चलिए बात करते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किराने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा चालू किया गया रैयतवाड़ी भैया। अगर बात करें शुरुआत की थी, टॉमस मुनरो भी इसमें होगा जरूर, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। बात करें भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो को दिया जाता। या ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर कब्जा किया गया था इस तरीके से। बात करें अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता, कार्नवालिस को। और महलवाड़ी की बात करें तो हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता। किसको कहा जाता दोस्त, हाल्ट मैकेंजी को कहा जाता है। चलिए दोस्त ठीक है, किसको कहा जाता, हाल्ट मैकेंजी को कहा, ठीक है दोस्त। जो ये दिख रहा होगा इतना आसान नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है दोस्त, तब जाके तैयार होता है। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से मिले महान स्नानागार की परत पढ़ाकर जलरोधी बनाया जाता है, तो प्राकृतिक चारकोल को मिलाकर। चलिए दोस्त अब मोहनजोदड़ो के बारे में एक बार बता चुके, बार बार नहीं बताया जाएगा। 74 क्वेश्चन, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास किसका नाम था, मतलब बीरबल पर मार दो या तानसेन पर मार दो, या तुम किस पर मार दो, राजा मान सिंह पर या टोंडरमल पर। छक्के छूट रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं दिख रहा तो मारो ना। नवरत्न में महेश दास किसका नाम था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, व्याख्या देखो तुम। चलिए अब तो आंसर्स पता हो गया, अभी भी आंसर्स नहीं पता तुमको, चलो तो बताएंगे भी नहीं, अब रहने दो। अगर आंसर्स नहीं पता तो भैया बीरबल हो जाएगा, क्या बताना। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास किसका नाम था, बीरबल का नाम। अगर भगवान दास की बात करें तो किसका नाम था, अमीर उल उमरा का नाम था। अबुल फजल का नाम क्या था, अनवर ये सादात, क्या था, अनवर ये सादात। अगर फैज की बात करें तो सार ये दानिश था, और बीरबल का नाम था कवि प्रिय। चलिए अब जबरदस्त तरीके से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाबर ने नामक युद्ध में, किस नामक युद्ध में, तुगलमा नीत का बात कर रहा है, तो तुगलमा नीत इन्होंने किस युद्ध में भैया, हाँ नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिससे सेना विभिन्न, तो इन्होंने तुगलमा नीति ही तो अपनाई थी, वो भी पानीपत के युद्ध में। चलो अब बात करते हैं, बाबर ने तुगलमा नीति, मतलब भगे जा रहा है। चलिए दोस्त, बाबर ने तुगलमा नामक युद्ध की शुरुआत की जिसमें सेना में डिवीजनों में विभाजित कर दिया गया था ताकि दुश्मन हर तरफ से घेरा जा सके। चलो अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्ञी, ठीक है, मुगल साम्राज्ञी क्या नाम है, नूरजहां द्वारा उसके पिता की याद में क्या बनाया गया, आगरा में इत्मानुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, नूरजहां ने। और नूरजहां किसकी पत्नी है, अगर पता है तो तुमको बताना चाहिए ना। नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्मानुद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है, आगरा के अंदर स्थित है। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां, वास्तविक नाम मेहुर निसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। चलिए अब बात करते हैं, राजा अंबी कहां के शासक थे, राजा अंबी कहां के शासक थे, तो ऑप्शन 4 हैं, तुम्हें दिख रहे होंगे तो छक्के छूट रहे होंगे, ठीक है, इन क्वेश्चनों में तो छक्के तुम्हारे छूटेंगे। 14/11/2021 का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसीलिए कहता हूं लूसेंट से अब काम नहीं चलेगा। राजा अंबी जो थे तक्षशिला के शासक थे। महत्वपूर्ण की बात करें तो 326 से 327 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला में सिकंदर ने आक्रमण के समय इनका शासन था। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। 78 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को, अपनी कानखाओं
में आयोजित करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता, जिन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 79 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम सीरी रखा गया था। सैनिक नगर था जिसका नाम सीरी था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। इसने घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी, हुलिया लिखने की भी प्रथा चलाई थी सैनिकों की। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। ठीक है, के सक्रिय सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए जबरदस्त क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस बिल्कुल कराए जाएंगे। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय, बात करें 1875 में इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा के भी किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई किसके किसके बीच में? तो औरंगजेब, ये पहले मैं करा चुका हूं, किसके किसके बीच में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया 82 नंबर, हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित में से किस मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब और पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए लिए थे? तो ईंट का प्रयोग किए थे। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जबरदस्त तरीका, एलिफेंटा की गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैली रॉक आर्ट का संग्रह मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध था? तो हम्पी। अभी भी किस नोट पे हम्पी छपा है? कमेंट बॉक्स में छापो बेटा, अगर पता है तो। नहीं पता तो तुम आराम से इसे चलाए रहो। हम्पी विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित है। अपने खंडरों के लिए 1986 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। चलिए दोस्त, अब अगर हम बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य के खंडर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इनकी राज्य भाषा क्या थी? तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य में कुछ के संगम शुलू, तुलु और अरावीडू ने राज्य किया। इतने राजवंशों ने राज्य किया। 85 नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, ठीक है, अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहां पर हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल नहीं होना चाहिए, कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो पावापुरी और पावापुरी राजगीर में हुआ था। प्रथम जो थे इसके तीर्थंकर जैन धर्म के, मतलब पूरा जैन धर्म क्लियर हो जा रहा है, तो ये थे ऋषभदेव। तेषामे की बात करें पार्श्वनाथ। और जैन धर्म का तीन रत्न क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आवरण। उनका क्या था? उनका तो आपको मैंने पहले ही करा दिया, बौद्ध धर्म का। अब 86 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भाग में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग, चलिए दोस्त इस पर बात कर लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ रण में जिले स्थित है। ठीक है, प्राचीन स्थल है। यह सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा ज्ञात नगरों में से एक है। धौलावीरा शहर 3 भागों में विभाजित था। एक का नाम था दुर्ग भाग, एक का नाम था मध्यनगर और एक का था निचला भाग। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोवियत संघ वर्ष में टूटा, तो 1991 में टूटा था। और 1991 में भारत में क्या आया था भाई? भारत में अर्थव्यवस्था में क्या आ गया था? ठीक है, अगर बात करें वित्तीय आपात नहीं लगा, बाकी भारत की अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी। सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को टूटा। विघटन के पूर्व मिखाइल, ठीक है, गोर्बचेन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के विघटन के समय शीत युद्ध की समाप्ति हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करें बस्तीला जेल पर जनता ने हमले, बस्तील जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? फ्रांस की क्रांति। मतलब भाई साहब तुमसे विश्व क्रांति का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, चलो हम बता दे रहे हैं। बस्तील जेल पर जनता के हमले से फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ। बस्तील जेल घटना कब हुई? 1779 ईस्वी में। इसलिए फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। रूस में क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में। और अगर आपसे कोई पूछ ले भाई, ठीक है, रूस में, चलिए अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई बुद्ध को, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, तो महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। इन्हीं जीवन और एडविन अलर्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? वेस्टन चर्चिल ने
कहा था। किसने कहा था माय डियर फ्रेंड? विंस्टन चर्चिल ने किया था, कहा था। अब 90 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो नागपुर में हुई थी। कहां पर हुई थी माय डियर फ्रेंड्स? नागपुर में हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में जबरदस्त तरीके से। बात करें नागपुर में 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। चलिए श्रीलंका की बात करें तो गृह युद्ध कब हुआ था? 2009 में, और इस समय अर्थव्यवस्था इनकी पूरी जबरदस्त तरीके से बिखर चुकी है। अब बात करते हैं श्रीलंका के सरकार ने 18 मई 2009 को गृह युद्ध समाप्त किया था। इस गृह युद्ध में मुख्य रूप से इस द्वीपीय राष्ट्र के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में लड़ा गया था, जिससे कम से कम लाख लोग मारे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन जोकस रूसो एक प्रसिद्ध था, तो एक चिंतक था। ठीक है, क्या था भाई? एक चिंतक था। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं क्योंकि समय नहीं है। बात करें अगस्त 1558 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसे कंपनी के शासन का समाप्त कर दिया। इससे कौन सा अधिनियम कहा जाता है? तो पोर्ट विलियम, भारत सरकार अधिनियम या भारतीय न्याय। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है तो अगला ऑप्शन कंपनी अधिनियम है, लेकिन भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। तो भैया ये भारत सरकार अधिनियम के तहत क्या किया गया था? नष्ट किया गया था। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, क्या भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। चलिए अब कुछ हम और बात पर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्त बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने कब की? 1916 ईस्वी में की। इसकी स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हार्डिंग था। अगर बात करें सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चंस की बात करें। 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था। तो लॉर्ड इरपिन के 31 में गए थे ना, जिसको हम कहते हैं गांधी का गोलमेज सम्मेलन। चलो अब बात करते हैं 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। जबरदस्त तरीके से धुआं। ठीक है, 3 हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तीनों में किसने भाग लिया था? तो ये 30, 31, 32 में, तो तीनों में लिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सत्य के प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी, आत्मकथा किसकी है? पुस्तक इनकी नहीं है, आत्मकथा किसकी है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम टूवर्ड फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का, तो विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। अब बात करते हैं हवा महल किस शहर में स्थित? भाई जयपुर के अंदर स्थित है हवा महल। राजस्थान के जयपुर में स्थित है। दिल्ली का लाल किला दिल्ली में स्थित है। आगरा का ताजमहल आगरा में स्थित है। बस अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी इरविन समझौता निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों जबरदस्त तरीके से। बात करें गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 को आया था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 99 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के एक सिद्धांत से प्रेरित था? तो कौन था भाई? टीपू सुल्तान था। बताओ, फ्रांसीसी क्रांति से फेमस थे। अब बात करें टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित होकर बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 ईस्वी में। अगर बात करें भारतीय पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो ये आपकी बनी थी, इनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका, डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, इनका नाम था आपका सरोजनी नायडू। तो अगर डियर फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो एक बार मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। चलिए दोस्त, कुछ मैं और क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूं, उसको आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना है। चलिए दोस्त, अब क्वेश्चंस पर बात करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 1915 से लेके 1915 में कौन सी घटनाएं हुई थी? तो 1915 में गांधी जी भारत आए थे। अगर 1916 में बात करें दोस्तों, 1916 में वहाँ क्या था? तो 1916 में घटनाएं क्या हुई थी? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। सॉरी, 1905 से हम घटनाएं कराएंगे जबरदस्त तरीके से। रुक जाइए थोड़ा सा, बहुत जबरदस्त तरीके से कराएंगे, जबरदस्त तरीके से पूरा।
अगर हम 1905 से बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ दोस्त, और बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल नहीं, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन था। कौन था दोस्त? लॉर्ड कर्जन था। अगर 1906 की बात करें तो 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में हुई। फिर 1907 में कुछ नहीं हुआ, सॉरी 1907 ईस्वी में क्या हुआ दोस्त? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ 1907 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस में, और इसी अध्यक्षता में क्या हुआ था? कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चंस क्या बनेगा? 1908 में कुछ नहीं हुआ। 1909 में अगर आपसे कोई पूछ ले तो मार्ले मिंटो सुधार आया था। 1910 में कुछ नहीं हुआ। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली राजधानी घोषणा की गई। ठीक है, अगर बात करें 1912 में पूरी तरीके से दिल्ली राजधानी आपकी बन गई थी। 13-14 में आपका 14 में क्या हुआ? विश्व युद्ध चालू हो गया। अगर बात करें 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में गांधी जी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से 18 वर्ष के बाद भारत आए थे। अब 1916 में क्या हुआ भैया? लखनऊ के अंदर एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसमें नरम दल और गरम दल क्या हो गए? एक साथ हो गए। अगर 1917 की बात करें तो भैया पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, कौन बनी थी? नाम था आपका एनी बेसेंट। अगर 1918 की बात करें तो आपका पहला आंदोलन 17 में ही 1917 में चंपारण आंदोलन चालू किया गया, और 18 में खेड़ा तथा अहमदाबाद का आंदोलन चालू हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ और रोलेट एक्ट आया। तो आज के लिए इतना ही। 50 मिनट पूरे हो चुके हैं जबरदस्त तरीके से, और अगर आपको लग रहा है कि मेहनत की जा रही है तो इससे अच्छा कंटेंट बिल्कुल आपको, और मैं बताना चाहूंगा 75 क्वेश्चंस मैथ, रीजनिंग और हिंदी का आपको कराया जा रहा है, उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को आपने अगर सही से रौंद दिया है ना, तो फिर पेपर का भी रौंद के आएंगे। आज के लिए इतना ही कि कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।